नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर जो मात्रा होती है दवा खाने की, कितनी तरह की दवा और उनको किस हिसाब से उनकी डोज और कितने कितनी, तो जैसे एक रोगी को पीने की दवा भी लिख दी, सिरप लिख दी, मदर टिंचर भी लिख दिया और गोबुल्स में गोलियां भी लिख दी और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो टैबलेट में बनी हुई आती है बायोकेमिक की, वो भी लिख दी। तो अब किसे कितने कितने मात्रा में ली जानी चाहिए? तो देखिए, जो विचूर्ण होते हैं यानी कि पाउडर की शक्ल में होते हैं, कई दवाइयाँ पाउडर की शक्ल में होती हैं, तो पाउडर की शक्ल में जो भी दवाई है तो 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम ही दोपहर को, 1 ग्राम ही रात को, 1 ग्राम से ज़रा सा कम ही लें, यानी कि 1-1.5 इमली के बीच के बराबर इतना पाउडर आप दिन में मुंह पे रख के और चूस लें। ये तो पाउडर की डोज हुई। और विशेष परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कंधे में बहुत तेज दर्द है और मैग्नीशिया फोस 6 अक्स आपको पाउडर में ले रहे हैं, तो उसे आप 1-1 घंटे के अंदर भी ले सकते हैं जब तक दर्द कम न हो। दर्द को कम होना पड़ेगा। तो वैसे फिक्स तो ऐसा ही है, एक रूटीन के तौर पे 3 से 4 दफ़े आप लें। और विशेष संकट पे आप ज़्यादा डोज भी ले सकते हैं, 4 की जगह 8, तो भी कोई हानि होने की संभावना नहीं। दूसरी, जो फाइल बनवा के लाते हैं, मान लीजिए नक्सवामी का 30 की फाइल लेके आए, तो वो गोलियों के अंदर एक शीशी में भर के उसमें डाइल्यूशन डाल के हिला के आपको देगा। तो उनकी खुराक, तो गोलियों की साइज कोई की बड़ी होती है, कोई की छोटी होती है, तो आपको इनसे कोई लेना देना नहीं। छोटी है तो भी ठीक, बड़ी है तो भी ठीक। आप एक खुराक में 10 गोली चूसिए, पानी से नहीं, मुंह में डाल के चूसिए। और डाइल्यूशन की जो गोलियां बनी हुई है, तो वो 10-10 गोली आपको दिन में 3 से 4 बार, अगर 30 पोटेंसी है दवा तो दिन में 3 से 4 बार। और जैसे मान लीजिए दस्तें लग रही है, तो कोई दवा ऐसी भी होती है कि जिसे 1.5-1.5 2-2 घंटे में भी रिपीट की जा सकती है, 4 की जगह 6 बार 7 बार, तो कोई हानि होने की संभावना नहीं। वैसे जो गोलियों में दवा आपको बना के देते हैं, तो उसकी 10 गोली की एक खुराक जीभ पे रख के चूसें, दिन में 3 से 4 बार। अब रहा सवाल कि आपको कोई पेटेंट दे दिया गया जो होम्योपैथिक में बना, मान लीजिए अल्फा दे दिया गया, तो उसका 1 ढक्कन दवा का और 3 ढक्कन पानी के, ये एक खुराक हुई। इस तरह दिन में 3 बार आप लीजिए। और कई दवाइयाँ जैसे यूरिनम नाइट्रिक्रम 3x या एड्रानेलिन 3x या ओरम्यूर नेट्रोनेट्रम 3x, कुछ ऐसी जो दवाइयाँ हैं और अच्छी दवाइयाँ हैं और बड़े बड़े रोग उनसे ठीक होते हैं, तो उनकी 3x पोटेंसी ही आती है। ये नहीं कि 6x में ना आती हो, 30 में ना आती हो, आती है, लेकिन जहाँ 3x लिख दिया, जैसे आर्स सल्फ
फ्लेव 3x, ये ल्यूकोड्रमा की एक विख्यात दवा है, तो शॉर्ट में इसे ASF3x लिख देते हैं, यानी कि आर्स सल्फ्लेव 3x। तो इसकी टिकिया ही आएगी या पाउडर आएगा। तो टिकिया अगर आती है तो टिकिया चाहे बायोकेमिक की हो चाहे कोई दवा की हो, तो 3-3 टिकिया दिन में 4 बार आपको चूसनी चाहिए। इसी तरह जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्टेनम 3x ही काम आएगा, वहाँ कोलेस्टेनम 200 या 30 पोटेंसी काम नहीं करेगी। कोलेस्टेनम 3x वो टेबलेट आए चाहे पाउडर आए, आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। तो इस तरह बायोकेमिक में भी ये होता है, इसमें। अब रहा सवाल मदर टिंचर का। मान लीजिए अब आपको मदर टिंचर के अंदर, हर एक मदर टिंचर की अपनी अलग खुराक होती है। वैसे जो सिंपली मदर टिंचर होते हैं, जो गंभीर नहीं होते, तो जनरली 10 बूंद से 15 बूंद आधे कप पानी में गुनगुने में दिन में 3 या 4 बार लिए जाते हैं। लेकिन इसमें ये कोई फिक्स नहीं, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ही सहारा लेना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए आपको मदर टिंचर लिख दिया, नींद नहीं आती रात को, पैसिफ्लोरा 50 बूंद लिख दिया आपको, तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर का 50 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेके सोएंगे तो नींद आएगी। नहीं नींद आती है तो 70 बूंद कर दीजिए, आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती है तो पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर आप 1 ड्राम तक ले सकते हैं। 1 ड्राम का मतलब हुआ, ये जो प्लास्टिक की शीशी देते हैं इतनी सी गोलियां भर के, इसे 1 ड्रम बोलते हैं। यूँ मान के चलिए कि आप पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर 6 ग्राम तक, आप 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं। ये एक तरह के बाहर देशों में झुमका नाम का एक बेल होती है, उसके फूलों का रस है। तो इसकी 1 ड्राम की डोज में 100 ड्रॉप होते हैं, तो 100 ड्रॉप तक इसको आप ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि रोज़ ही 100 ड्रॉप लें, फिर भी इसकी डोज ली जा सकती है। वहीं जो फॉस्फोरिक एसिड है, जो डायबिटीज की दवा है, तो उसका स्वाद बहुत खट्टा होता है, खट्टा स्वाद होता है, इसलिए उसकी मदर टिंचर की खुराक मात्र 3 से 7 बूंद ही होती है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे 15-20 बूंद तो आप पी नहीं पाएंगे और वो उचित भी नहीं। इसी तरह कई ऐसी दवाइयाँ होती है मदर टिंचर्स के अंदर, तो किसी की 20 बूंद लेनी होती है, किसी की 10 लेनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये बीपी हाई हो गया है और उसे बहुत जल्दी कम करना है, बहुत जल्दी कम करना है, तो ऐसी हालत के अंदर मान लीजिए दवा आ रही है विस्कम एल मदर टिंचर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, तो उसको 20-20 बूंद आपको आधे कप पानी में दिन में 5 या 6 बार लेना होगा, तो एक ही दिन में आपका बीपी कम हो जाएगा। अगर उसको आपने 5 या 6 बूंद ही लिया तो नहीं होगा, क्योंकि मदर टिंचर में जो मूल दवा होती है उसका अंश होता है, इसलिए, जबकि पोटेंसी में नहीं होता। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एलियम सेटाइवा जो लहसुन से बनती है, तो उसके अगर आप 5 बूंद लेंगे तो बीपी कम नहीं होगा। उसके 20-20 बूंद आधे कप पानी में अन्य किसी दवा के साथ या उसे अकेला ही अगर दिन में 4 या 5 दफ़े लेंगे तो
एक ही दिन में बीपी कम हो जाएगा। तो कई दफ़ा क्या होता है कि निर्णय सही होता है, जजमेंट बिल्कुल सही होता है, दवा बिल्कुल शुद्ध आती है, लेकिन कितनी लेनी चाहिए इस चक्कर के अंदर रोगी को आराम नहीं मिलता। एलोपैथिक के अंदर इस तरह का कोई झंझट नहीं है। टेबलेट 2 लेनी है तो वो छोटी हो बड़ी हो कैसी हो वो लेनी है, लेकिन होम्योपैथिक के अंदर ये बड़ी जटिलताएं हैं। अब रहा सवाल, वीडियो समाप्त करने के पहले मैं आपको डाइल्यूशन यानी कि जो होम्योपैथिक दवा डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि 3 पोटेंसी से लेके और 1 लाख पोटेंसी, ऊपर में 10 लाख विदेशों में बनती है, 50 लाख बनती है, लेकिन अपने इंडिया में 1 लाख पोटेंसी ही बहुत होती है। तो 3 पोटेंसी की जो डाइल्यूशन है, मान लीजिए नक्सवोमिका 6 पोटेंसी है पेट के विकारों के लिए, तो उसकी 2 बूंद आपको आधे कप पानी में दिन के अंदर 4 बार लेनी। अगर वो 30 पोटेंसी है तो भी आपको इसी तरह 2 ही बूंद लेनी। अगर 200 पोटेंसी है तो भी आपको 2 ही बूंद लेनी। अब सवाल ये कि अगर जो पोटेंसी अधिक होती है तो उसे रिबिट, तो 30 पोटेंसी यानी कि 3 पोटेंसी से 30 पोटेंसी तक जो भी डाइल्यूशन है उसका कोई भी नाम क्यों ना हो, आप आधा कप पानी में 2 या 3 बूंद डाल दें और दिन के अंदर 4 दफ़े लें 30 पोटेंसी तक। मान लीजिए कोई दवा 200 पोटेंसी की है और वो तेज़ दवा नहीं है, लाइट ही दवा है, तो चिकित्सक के कहने से दिन में 3 बार भी ली जा सकती है, लगातार भी ली जा सकती है। जो सेफ दवा है, जैसे मान लीजिए आपको पाँव में दर्द है तो कोलोसिन 200 आप दिन में 3 बार 1 हफ्ता ले सकते हैं। और बाकी अब जो 1000 पोटेंसी है, 10,000 है या 1 लाख है, कोई कितनी भी पोटेंसी क्यों न हो, उसकी जो डोज है वो कितनी बार लेनी ये तय तो चिकित्सक करेगा कि 3 बार या 5 बार या 1 बार या हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या दिन में 1 बार या 2 बार। ये अधिकार चिकित्सक का है और आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन कोई भी डाइल्यूशन हो उसकी डोज मात्र देखा जाए तो 1 बूंद होती है। आप ऐसे 1 बूंद जीभ के ऊपर डाल दो, आपकी जीभ के 1 बूंद लग गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अपन 1 बूंद डालते हैं ना, तो वो पूरी जीभ के टच नहीं होती और यूँ बाहर आ जाती है। इसलिए डायरेक्ट आप मुंह से भी दिन में 3 या 4 बार ले सकते हो, बस 1 की जगह 2 ड्रॉप गिरा लो तो आपके पेट में दवा गई। 1 ड्रॉप में अगर कम गई तो दूसरे ड्रॉप में गई। इसलिए अब भूल से 3 भी गिर जाए तो कोई बात नहीं, ये भी एक तरीका है। जो बार बार पानी से नहीं लेना चाहते हैं डाइल्यूशन और दिन में 3 बार लेना है, अकेले आदमी है तो ड्रॉपर की शीशी अपनी जीभ पे यूँ डाल के डायरेक्ट ले लें। पहले के जो पुराने चिकित्सक थे तो वो रोगी को सामने बिठाते थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, और मान लो उसको फोड़ा था, हिपरसल्फ 1 लाख देना था, तो उसको कहते गए मुंह खोल, वो मुंह खोलता। देखो पहले क्या स्टाइल थी, मैं आपको बताता हूँ, आपको जानकारी में नहीं कई चीज़ें, अब भी कई जगह हैं ऐसा, लेकिन अब नहीं, अब बहुत कुछ चेंज हो गया। तो पहले कोई जर्मन की दवा ये नहीं आती थी तो हर जगह नहीं पहुंचती थी, तो ये कांच की एक ड्रम की शीशी में डाइल्यूशन आता था, ऊपर लकड़ी का कोर्क होता था, उसके ऊपर लिखा होता नक्सवोमिका 30 पोटेंसी। तो
वैसे ही लिखा होता भी नक्सवामी का 1000 पोटेंसी। तो किसी को अगर 1000 पोटेंसी देनी है तो रोगी को सामने यूं मुँह करा के और वो एक बूंद उसमें डालते। उनको ऐसी स्टाइल होती कि वो ढक्कन में से रिसक के एक ही बूंद मुंह के अंदर जाती थी। ये भी एक डॉक्टरों का पहले तरीका था। अब आजकल ऐसा कोई नहीं करते हैं, फाइल बना के देते हैं। तो कुल मिला के होम्योपैथिक के अंदर इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और डाइल्यूशन कोई भी हो, 300, 200, 1000, 10,000, लाख, जितने भी पोटेंसी, डाइल्यूशन की खुराक तो 2 ही बूंद होती है। चाहे जीभ पे डालो, चाहे पानी में मिलाओ, चाहे गंगा जल में मिलाओ, चाहे कैसे भी लो, 2 ही बूंद डालनी है पोटेंसी, चाहे कुछ भी हो, कितनी बार लेनी हो। दोस्तों, मैंने आज आपको होम्योपैथिक के अंदर जो खुराक है दवा की, किस तरह से क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, थोड़ी जानकारी दी। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।